तो आज का विषय, जहाँ कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गाइए, गुनगुनाइए और देखिए, और घर पर जा कर के अवश्य एक बार वीडियो को देखा करें, फिर ध्यान से लिखा करें, क्योंकि यहाँ लिखना नहीं होता है, समझना होता है। तो मेरा दावा नहीं, मेरा विश्वास है आपकी क्लियरिटी आ जाएगी, पढ़ाई में क्लियरिटी आ जाएगी। आज का विषय है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका हिंदी रूपांतरण परिवर्त आव्यूह। आज हम पढ़ेंगे क्या? परिवर्त आव्यूहों का जोड़ पढ़ेंगे, परिवर्त आव्यूहों के घटाने पढ़ेंगे और परिवर्त आव्यूहों की गुणा पढ़ेंगे। यानी 3 विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी सी एक बात, उसे समझिए, नोट करिए। रिमेंबर, REMEMBER, रिमेंबर माने एक ही अर्थ है, याद रखो। जब हम छोटी क्लास में पढ़ा करते थे तो टॉपिक पर लिखा होता था याद रखो। अगर याद रखोगे तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा, 100% लाभ मिलेगा। क्या याद रखना है? ब्लैक बोर्ड से देखिए। इज डिनोटेड बाई ए डैश कह दें या फिर AT कह दें। ए डैश का मतलब क्या? ट्रांसपोज आव्यूह। ए डैश का भी मतलब वही है और AT का भी मतलब वही है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ए डैश का मतलब क्या है बिटिया रानी? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और AT का मतलब क्या है? दोनों शब्दों में से कोई भी दिखाई दे तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब बात ये आई है क्या चीज़? अब बात यही तो आएगी, है क्या चीज़? बहुत आसान है, बहुत आसान है, नोट कर लो। आप याद रखो, आप याद रखो और अपने बच्चों को बताओ। जब तुम्हारे बच्चे मैट्रिक्स पढ़ रहे हो तो तुरंत बता दो कि बेटा क्या चल रहा है, कि मैट्रिक्स को बेटा ट्रांसपोज आएगा उसमें। कहाँ पापा आया है? क्या? कि रो माने पंक्ति, रो माने पंक्ति, रो को CLOUM कॉलम माने स्तंभ, कॉलम माने रो को कॉलम में बदल दो। रो को क्या करें भैया? कॉलम में बदल दो। तो क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो जाएगा। कैसा बन जाएगा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स आया। रो को क्या कर दे? कॉलम में बदल दो। एक विद्यार्थी बोला, क्या गुरुजी? उनकी हाँ भैया। यही तुम यूँ कह रहे हो? मैं कि क्या कह रहा हूँ भैया मैं? कि रो को कॉलम में बदल दो। मैंने कि हाँ, क्या कॉलम को रो में ना बदल सकते? मैंने कि जरूर भाई, बिल्कुल, क्यों ना, कतई, बिल्कुल बढ़िया। फिर या दूसरी परिभाषा क्या आ गई? कॉलम को रो में बदल दो। अब नहीं रखेंगे, कॉलम को कायम बदल दो, रो में बदल दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई क्या? ABC XY Z PQR। ए की जगह भी कोई संख्या है, बी की जगह भी कोई, सी की भी जगह, ऐसे XYZ की जगह, ऐसे PQR की जगह। ये तो कोई मैट्रिक्स है। अब इसे हमें ट्रांसपोज करना है। क्या करना है शर्मा जी? ट्रांसपोज। अब हमें क्या निकालना है? ए डैश निकालना है। ए डैश माने ट्रांसपोज। तो ये क्या है? रो ही तो है, इसे कॉलम में लिख दो। लेटी हुई है, खड़ी कर दो। ABC, लेटा हुआ है, खड़ा कर दो। XYZ, लेटा हुआ है, खड़ा कर दो। PQR। तो ये क्या हुआ भैया? क्या हुआ? ये ट्रांसपोज हो गया ना। प्रॉपर्टीज की बात करें, काय की बात करें बेटा? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज की बात करें, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, दिखते ही आंसर में लग जाए, दिखते ही पता लग जाए, दिखते ही क्या पता लग जाए। पहली प्रॉपर्टी की बात करें, इनका प्रूफ भी है, इनका प्रूफ भी है। जैसे कि हमने ए डैश कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज किया, और क्या निकाला, ए डैश। क्या निकाला, ए डैश। हमने कोई मैट्रिक्स था, उसका ट्रांसपोज किया, क्या निकाला, ए डैश। और ए डैश का भी फिर हम ए डैश निकाल दें तो ए ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पहला वाला ही आप आ जाएगा, पहला ही आप आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, थोड़ा सा देख लें, कोई परेशानी नहीं आएगी। ए बराबर ए बी और सी डी, चलो ये ले लिया, ठीक है। क्या निकालें, ए डैश निकालें, तो ए बी सी डी, कोई परेशानी, सबको आ रहा है समझ में। अगर इसका भी ए डैश का एक डैश निकाल दें तो क्या करें, ए सी बी और डी, बी और डी। ए डैश का भी डैश निकाला तो ये क्या है भैया, ये ए ही तो है, ये ए ही तो है। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ भी कर दी, पहली प्रॉपर्टी प्रूफ भी कर दी। समझ में आ गई सबकी। ए डैश का भी डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पहला वाला ही आप व्यू आ जाएगा जो मैट्रिक्स शुरू में दे रखा है, ठीक है भैया। हाँ समझ आ गई। नंबर 2 प्रॉपर्टी की बात करें, दूसरी प्रॉपर्टीज, अगर k इंटू ए का डैश करें, k इंटू ए का डैश करें तो क्या हो जाएगा, k क्या है, कांस्टेंट, k क्या है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, k इंटू ए डैश ही रहेगा। कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं। अब बात करें दूसरी प्रॉपर्टी की। अगर तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, a प्लस बी का डैश करें, a प्लस बी का, यानी दो आप भी दे रखे हैं, उनको जोड़ें और उसका क्या करें, ट्रांसपोज निकालें। फिर क्या करें, ए डैश और बी डैश निकालें तो दोनों बराबर आएंगे, दोनों। बात समझ में आ गई। थोड़ा सा एक फॉर एग्जाम्पल इसे प्रूव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी सीख जाएंगे। तो ये क्या चल रहा है, ट्रांसपोज अवयवों का जोड़। ए बराबर कोई ले लें, 3 -2 -4 और 2, बी बराबर ले लें -7 2 और 3 और -1, ये ले लिया, ठीक है भैया। कोई परेशानी। टू प्रूव ऐसे लिखा आएगा, टू प्रूव कई बार आया है बोर्ड में, कई बार आया है 2-4 नंबर में। क्या ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए डैश प्लस बी डैश। इधर देखें भैया, ए डैश प्लस बी डैश। पहले निकालें ए प्लस बी, क्या निकालें, ए प्लस बी। तो कैसे, 3 में -7 जोड़िए, जीव को थोड़ा सा कंट्रोल करें। 3 प्लस का है, 7 माइनस का है, तो -4। माइनस में 2 प्लस का 2 जोड़िए, 0। -4 में 3 जोड़िए, -1। 2 में -1 जोड़िए, 1 ही आएगा। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए तो क्या आएगा, -4 0 -1 1, क्या आ गया, इन LHS आ गया। क्या आ गया, इन LHS आ गया। तो LHS आ गया ये है, तो हम लिखें कहाँ, पहले लिख लेते। चलिए LHS, अब RHS की बात करें, यहाँ लिख देते हैं इन RHS। अब RHS में क्या चाहिए, ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश। ए कहाँ है, दिखाई दे रहा हुआ ये, इसका डैश निकाल दो। 3 -2 -4 2, काय का निशान है, प्लस का निशान है। बी डैश निकाल दो, -7 2 3 -1, आ गया समझ में। दोनों का डैश निकाल लिया। अब वही काम करेंगे जोड़ना, अब वही काम करेंगे। तो ए डैश प्लस बी डैश, चलिए 3 में -7 जोड़ो, -4, -4 में 3 जोड़ो, -1, और -2 में 2 जोड़ो, और 2 में -1 जोड़ो। 2 प्लस का 1 माइनस का, तो 1 ही तो बचेगा। अब देखो ध्यान से,
LHS कहाँ, ये रहा। RHS कहाँ, ये रहा। आ गया ना, गया। तो LHS बराबर RHS। तो क्या सीखा आपने? ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जोड़ सीख लिया। प्रॉपर्टी आ गई, दिमाग में तुरंत आ जाएगा। अगर ये टिक में आ जाए, टिक लगाने में कि दो कोई आप व्यू दे दे और उसमें से कौन सा सही होगा, तो इस बात को समझ ले आओगे। ठीक है, अब चौथी प्रॉपर्टी की बात करें। क्या की? चौथी प्रॉपर्टी की बात करें। दो प्रॉपर्टी मैंने सिद्ध भी कर दी और तीसरी वाली थोड़ी दूसरी वाली हल्की थी तो मैंने वो सिद्ध भी नहीं की, क्योंकि उसमें से कांस्टेंट ही बाहर निकालना था। क्या निकालना था? कांस्टेंट बाहर निकालना था। बस चलिए अब बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी की। माइनस में कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, माइनस में कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। जैसे ए बी, दो आव्यूहों की गुणा करें, पहला आव्यूह ए, दूसरा आव्यूह बी, और उसका क्या करें? डैश। तो किसके बराबर होगा? बी डैश इंटू ए डैश। पहले बी आएगा फिर ए आएगा। ये बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी है, ये बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी है। अब इसे थोड़ा सा सिद्ध कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा सिद्ध कर लेते हैं। चलिएगा एग्जाम्पल ही ले लेते हैं हम, तुम्हारी बुक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 21 है, तुम्हारी बुक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए बराबर है -2 4 5 और बी बराबर कोई मैट्रिक्स है 1, 3, -6। अब देखिए प्रॉपर्टी को सिद्ध कर रहे हैं, ध्यान से देखो। पहले इन LHS की बात करें, इन LHS की बात करें। LHS में क्या है? ए बी का डैश। पहले हम ए बी निकालेंगे, जब भी तो डैश करेंगे। पहले ए लिखें, ए बराबर, जिन पर गुणा नहीं आती है ध्यान से सीखेंगे, -2 4 5। बी बराबर क्या है? 1 3 -6। कैसे गुणा करते हैं? क्या बताया था रूल? R1 उठाएंगे, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। रो ऐसे होती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ में एक अंक है, आगे अंक नहीं है इसमें। और कॉलम ऐसे होते हैं, ऐसे 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 होते हैं। आई बात समझ में? आ गई बात? तो रो R1 की गुणा कब तक करेंगे? जब तक कॉलम खत्म ना हो जाए। R1 पहले कॉलम में पहले में करें -2, फिर दूसरे में करो -6, फिर हम तीसरे में करो 6 दूनी 12, ख़त्म हो गया। R2 लेंगे, R2 की C1 में करो 4 एकम 4, इसमें करो 4 तिया 12, इसमें करो 24 माइनस का 24। 5 की गुणा 1 में करो 5 एकम 5, 5 की गुणा 3 में 5 तिया 15 माइनस का 30। तो ए बी आया। ये क्या आया? ए बी। मुझे चाहिए क्या? ए बी डैश चाहिए। क्या चाहिए मुझे? ए बी डैश। तो ए बी डैश निकाल दो। ए बी का डैश बराबर जी का, चलें रो को कॉलम में बदल दो, -2 -6 12 4 12 -24 5 15 -30। तो ये LHS आ गया। अब किसकी बात करेंगे? RHS की। क्या की बात करेंगे? RHS। इन RHS अब भैया RHS में B डैश चाहिए, फिर क्या चाहिए? A डैश। तो B डैश इंटू A डैश की मल्टीप्लाई करेंगे। तो B कहाँ है? B यही तो है। ये क्या है? रो। क्या बना दूँ? कॉलम। तो 1 3 -6। किसकी वैल्यू आ गई? B डैश की। अब आएगी A की बात। A कहाँ है? यही तो है। ये क्या? रो। कॉलम बनाएंगे, ये रो है, कॉलम बनाएंगे, ये रो है, कॉलम बनाएंगे, रो है, ये कॉलम बनाएंगे। अरे रो को ही तो कॉलम बनाएंगे, तो कैसे बनाएं रो को कॉलम? बताओ। है ऐसे ही तो आएगा। -2 रो को कॉलम बना दिया, 4 और 5। ठीक है। अब B डैश इंटू A डैश करेंगे। R1 की गुणा C1 में -2, इसकी इसमें करिए 4, इसकी इसमें करिए 5। देख लो महक आ रही होगी, महक आ गई। आ गई ना? आ गई। अब करिए 3 की गुणा करिए -6 12, वेरी गुड 15। देखो दूसरी भी महक आ गई। आ गई ना? आ गई। अब करिए 6 की माइनस प्लस, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30 माइनस का 30।
तो ध्यान से देखिए, आ गया ना, आ गया। तो LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। सब चलिए एक्सरसाइज खोलेंगे, एक्सरसाइज खोलेंगे थोड़ी बहुत। मैं मंत्र का इस्तेमाल बताऊंगा, माइनस वाले पर आगे होंगे, ध्यान से देखें। अब मेरा प्रश्न ये है, कौन मेरे प्रश्न को समझेगा, कौन मेरे प्रश्न को समझेगा? दिवस भैया खड़े हो जाओ, नए भैया से तो नहीं पूछ पाएंगे हम। मेरे पास इन सबको प्रूफ करने के लिए, इन सबको प्रूफ करने के लिए क्या क्या नहीं है? इस प्रश्न को प्रूफ करने के लिए, इस प्रश्न को प्रूफ करने के लिए क्या क्या नहीं है? फिर एक कन्या का नंबर आएगा। बस हम आपकी बात से आधा यानी 50% संतुष्ट हैं और 50% संतुष्ट नहीं है। जी आंचल जी, इस प्रश्न को प्रूव करने के लिए, इस प्रश्न को प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या क्या नहीं है? वेरी गुड, धन्यवाद, 100% सही हो गए। अब देखो ध्यान से, ए डैश दे रखा है, मेरे पास ए नहीं है, ए की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। बी मेरे पास है, फिर मुझे बी डैश की आवश्यकता पड़ेगी, बी डैश नहीं है। बस दो ही चीज़ नहीं है मेरे पास। क्या चीज़ नहीं है? दो। अब बात आई ए कैसे निकलेगा? ए डैश से ए निकलेगा। अभी हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, ए डैश का भी डैश निकाल दूँ तो ए आ जाएगा। तो इसका भी क्या कर दो, परिवर्त कर दो। रो 3 4, रो -1 2, रो 0 1, बैठ जाइए, बहुत बढ़िया बोला। अब मेरे पास क्या नहीं है? बी तो है मेरे पास, बी डैश नहीं है। क्या नहीं है? तो बी डैश निकालें। क्या है? रो -1 2 1, क्या है? रो 1 2 3। अब मेरे पास सब चीज़ है और मैं बता रहा हूँ ये वाला, दूसरे वाला, यहाँ पर अटकाव है, यहाँ पर अटकाव है। मुझे क्या चाहिए? पहले इन LHS की बात करें, ध्यान से समझिए। साइकोलॉजी का टीचर हूँ, अगर मेरे यहाँ से आप गणित का किंग ना बन करके गए तो खुर्जा में को बनाने वाला है नहीं। हमारे मनीष जी तड़प जाते हैं, बिल्कुल पूरे विवेक। सही बात है, ए डैश था, ए बनाना था, जब ए डैश का भी डैश कर दिया तो यही तो आएगा। बहुत वेरी गुड, धन्यवाद। चलिएगा, LHS की बात करें तो पहले A - B, ध्यान से देखें, आज मंत्र का इस्तेमाल करूंगा मैं। तो ए की वैल्यू कहाँ? ये रही। ए की वैल्यू कहाँ है? 3 -1 0 4 2 1। माइनस बी की वैल्यू कहाँ है? ये रही, -1 2 1 1 2 3। अब देखो ध्यान से, कहाँ विद्यार्थी गलती करता है। अगर मैं ये कहूँ तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी कि 3 में से -1 घटाओ, तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। तो मंत्र का इस्तेमाल करें, कौन सा? A - B बराबर 3 -1 0 4 2 1। इस माइनस को भीतर ले जाओ, इस माइनस को, तो क्या कर दो? अब यहाँ प्लस करो, 1 -2 -1, माइनस की गुणा कर दो, -1 -2 -3। आइएगा, आप आसानी से काम हो जाएगा। A - B बराबर, A - B बराबर, हाँ जी, जुगाड़ करो। 3 का इससे जुगाड़ है तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, चिपट गए। अरे जुड़ गए, चिपटने को तो जुड़ गए, छूटना रहे। अच्छा, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये भी जुड़ गए बेचारे। माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस का ही रहता है। ये 0 में -1 जोड़ो, -1 दिएगा। फिर 4 में से -1 3, और 2 में -2 जोड़ो 0, 1 में -3 जोड़ो -2। LHS की बात हो गई। अब क्या करें? A - B का डैश निकालना पड़ेगा ना। कहाँ? LHS से A - B का डैश। तो क्या करें? रो को कॉलम में बता दो, 4 -3 और -1 3 0 और -2। ठीक है भैया। अब बात करेंगे RHS की। इन RHS क्या है बोलो? A डैश में से B डैश घटाना है, A डैश -B डैश। A डैश कहाँ है तुम्हारे पास? ये रहा, ये रहा
3 4 -1 2 0 1 माइनस का बी डैश कहाँ है, बी डैश कहाँ है, ये रहा बी डैश, -1 1 2 2 1 3 मंत्र का इस्तेमाल करने ए माइनस ए डैश माइनस बी डैश बराबर 3 4 -1 2 0 1 माइनस की गुणा कर दो प्लस हो जाएगा 1 -1 -2 -2 -1 और -3 हिसाब कर लें ए डैश माइनस बी डैश बराबर 3 और 1 4 -4 में से 3 -1 और -2 -3 2 -2 0 0 में से 1 -1 और 1 प्लस का माइनस के 3 तो माइनस के 2। ध्यान से देखो मिला नहीं मिला, मिल गया ना, मिल गया। LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव। चलिए अब क्वेश्चन का दूसरा देखो भैया, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2025 के लिए, 2025 के लिए, 2025 के लिए देखें ध्यान से, ए बराबर साइन अल्फा कॉस अल्फा, आवाज़ आ रही है थोड़ा ध्यान दें, माइनस कॉस अल्फा फिर साइन अल्फा साइन अल्फा। टू प्रूव करें ए डैश इंटू ए बराबर आई, आई का मतलब आइडेंटिटी, आई का मतलब ध्यान से देखें चलें आइडेंटिटी। अब देखिए यहीं पर उत्तर आ जाता है हमारा कै बाई का है 1 2 बाई 2 का है, तो इसका उत्तर आएगा ए डैश इंटू ए बराबर 1 0 0 1, ये उत्तर आएगा। 2/2 का आइडेंटिटी आएगी, 2/2 की आइडेंटिटी आएगी। तो इन LHS की बात करें, LHS में क्या चाहिए, ए डैश में ए की मल्टीप्लाई, ए डैश कहाँ है, ये साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। चलिएगा ए की बात करें, ए तो वही है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा। यहाँ देखिए भैया ए डैश इंटू ए बराबर ये क्या है R1 C1 C2, इसकी इसमें करिए साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी इसमें करिए माइनस माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसकी इसमें करिए साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसकी इसमें करिए माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। सीधा करके लिखते हैं, ये इंटरमीडिएट है, थोड़ा ध्यान रखें। R2 को इसी में करिए, पहले साइन आया फिर कॉस आया है। इज्जत देना सीखें, इज्जत देना सीखे से कहते हैं गणित की भाषा में, इज्जत देना सीखें। इसके ऊपर अभी जल्दी में ही बोलेंगे हम, लाइव आना सब, ठीक है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कर तो कैसे भी लो, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसकी इसमें हो गई, इसकी इसमें करिए माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसकी इसमें करिए कॉस स्क्वायर अल्फा, इसकी इसमें करिए प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। आइडेंटिटी जानते होंगे, हाई स्कूल में पढ़ा होगा तुमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये तो कैंसिल हो गए 0, ये भी कैंसिल हो गए 0 और 1, तो क्या आ गया I2 ही तो आ गया। ए डैश इंटू ए बराबर I2, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर लिखें और बेल आइकन का बटन प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिल सके। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से और मेरी व्यासपीठ की तरफ से राधे राधे।